आलसी मत बनो। डोंट बी लेजी, डोंट बी लेजी। उसे मत कहो। डोंट टेल हर, डोंट टेल हर। नहीं, कभी नहीं। नो नेवर, नो नेवर। मेरा इंतज़ार करना। वेट फॉर मी, वेट फॉर मी। देरी मत करो। डोंट डिले, डोंट डिले। उसे बुलाओ। कॉल हर, कॉल हर। मुझे अकेला छोड़ दो। लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। मुझ पर एहसान मत करो। डोंट फेवर मी, डोंट फेवर मी। ठीक है। इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। चिंता मत करो। डोंट वरी, डोंट वरी। जल्दी ही फिर मिलेंगे। सी यू सून, सी यू सून। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स सो मच, थैंक्स सो मच। बहाने मत बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। फिर से देखो। लुक अगेन, लुक अगेन। उसे पूछो। आस्क हिम, आस्क हिम। आप कैसे हैं? हाउ आर यू, हाउ आर यू। मैं ठीक हूँ। एम फाइन, एम फाइन। सावधान रहो। बी केयरफुल, बी केयरफुल। मुझे और बताओ। टेल मी मोर, टेल मी मोर। इसे साफ करो। क्लीन इट, क्लीन इट। कोई बात नहीं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मुझे पैसे चाहिए। आई नीड मनी, आई नीड मनी। पुनः प्रयास करें। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। क्या आप पूछ सकते हैं? कैन यू आस्क, कैन यू आस्क। अब आप कोशिश कीजिए। नाउ यू ट्राई, नाउ यू ट्राई। मुझे आपकी मदद चाहिए। आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प। मुझे परेशान मत करो। डोंट बॉदर मी, डोंट बॉदर मी। जाओ और पढ़ाई करो। गो एंड स्टडी, गो एंड स्टडी। नियमों का पालन करो। ओबे द रूल्स, ओबे द रूल्स। शर्माओ मत। डोंट बी शाय, डोंट बी शाय। तुरंत जाओ। गो इमीडिएटली, गो इमीडिएटली। मेरी बात सुनो। लिसन टू मी, लिसन टू मी। क्या आप सहमत हैं? आर यू अग्री, आर यू अग्री। मुझ पर विश्वास करो। बिलीव मी, बिलीव मी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन। मेरी तरफ देखो। लुक एट मी, लुक एट मी। इसे स्वीकार करो। एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट दिस। मैं फंस गया हूं। आई एम स्टक, आई एम स्टक। थोड़ा इंतजार करें। वेट अ बिट, वेट अ बिट। किसी को भेज दो। सेंड समवन, सेंड समवन। दिखावा मत करो। डोंट शो ऑफ, डोंट शो ऑफ। मुझे याद दिलाना। रिमाइंड मी, रिमाइंड मी। ऐसा कुछ भी नहीं है। नथिंग लाइक दैट,
नथिंग लाइक दैट, मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, विश्वास मत करो, डोंट बिलीव, विरोध मत करो, डोंट अपोज, जैसा आपको पसंद, एज यू लाइक, मुझे दोनों पसंद हैं, आई लाइक बोथ, यहां आओ, कम हियर, बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड, इसे जारी रखें, कंटिन्यू दिस, और कुछ, एनीथिंग एल्स, कल मिलेंगे, सी यू टुमारो, कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप, मैं आपका सम्मान करता हूं, आई रिस्पेक्ट यू, माफी मत मांगो, डोंट अपोलोजाइज, खुद पर विश्वास रखो, बिलीव इन योरसेल्फ, बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट, कुछ नया सीखो, लर्न समथिंग न्यू, मुझे बोलो, टेल मी, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड, एक बार और, वंस मोर, कुछ भी असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, फिर से पढ़ो, रीड अगेन, मुझे अनुमति दो, अलाउ मी, इसे लिख लो, राइट इट डाउन, क्या आपको पता है, डू यू नो, अंदर ही रहना, स्टे इनसाइट, समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बाहर मत खेलो, डोंट प्ले आउटसाइड, कभी मत भूलना, नेवर फॉरगेट, मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी, किसी और से पूछ लो, आस्क समवन एल्स, दूसरों को मत बताना, डोंट टेल अदर्स, मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम, मेरी मदद करो, हेल्प मी, मेरी राय में, इन माई ओपिनियन, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, कृपया बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन, मुझे वापस कॉल करना, कॉल मी बैक, समझाएं इसे, एक्सप्लेन इट, उसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज हिम, मूर्ख मत बनो, डोंट बी सिली,
यह तुम्हारे लिए है। दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू। ठीक है, कोई बात नहीं। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। पागल हो क्या? आर यू क्रेजी, आर यू क्रेजी। यह बहुत गर्म है। इट्स वेरी हॉट, इट्स वेरी हॉट। यहां कोई नहीं है। नबडी इज हियर, नबडी इज हियर। यह संभव है। इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल। तुम्हें क्या चाहिए? What do you want? What do you want? मुझे कुछ नहीं चाहिए। I don't want anything. I don't want anything. Next. मुझे ऐसा नहीं लगता। I don't think so. I don't think so. तुम्हें कैसा पता? How do you know? How do you know? तुम्हें क्या लगता है? What do you think? What do you think? मुझे ऐसा लगता है। I think so. I think so. किसी कीमत पर। At any cost. At any cost. मुझे बोलने दो। Let me speak. Let me speak. तुम कैसे हो? How are you? How are you? मैं ठीक हूं। I'm fine. I'm fine. अपना ख्याल रखना। Take care of yourself. Take care of yourself. आज बहुत सर्दी है। Today is very cold. Today is very cold. Next. तुम्हें पता है? You know what? You know what? नहीं, बिल्कुल नहीं। No, not at all. No, not at all. एक बार की बात है। Once upon a time. Once upon a time. क्या तुम वहां हो? Are you there? Are you there? काम पर वापस जाओ। Go back to work. Go back to work. रोज नई चीजें सीखो। Learn something new every day. Learn something new every day. मैं पूरी कोशिश करूंगा। I will try my best. I will try my best. मैं पूरी कोशिश करूंगी। I will try my best. I will try my best. बहुत देर हो गई है। It's too late. It's too late. बस एक मिनट। Just a minute. Just a minute. अपना समय बर्बाद मत करो। Don't waste your time. Don't waste your time. वह मर गया। He died. He died. सुनकर बहुत दुख हुआ। I'm sad to hear. I'm sad to hear. अब वह नहीं रहे। He is no more. He is no more. दादाजी अब नहीं रहे। Grandpa is no more. Grandpa is no more. ज्यादा होशियार मत बनो।
Don't be over smart. Don't be over smart. सेंटेंस रिलेटेड टू मैरिज। गाइस ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से कम और कन्वर्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेंटेंसेस आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, तो ग्रामर को हम कम महत्व देंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सेंटेंसेस रिलेटेड टू मैरिज। फर्स्ट सेंटेंस, मेरे लिए एक रिश्ता आया है। हाउ कैन वी मेक दिस सेंटेंस? यहाँ पे कोई फिजिकली आया नहीं है गाइस, एक रिश्ता आया है। दैट मीन्स एक प्रपोजल आया है। देयर इज अ मैरिज प्रपोजल फॉर मी। मेरी शादी फिक्स हो गई। My marriage is fixed, or you can say my marriage got fixed. शादी कब करोगे? When will you get married? Guys यहाँ पे you फॉर्मेशन एक हम जब भी हम किसी को डायरेक्टली बोलते हैं आप ये काम कब करोगे, आप ना कह के डायरेक्ट बोलते हैं तो वहाँ पे अंडरस्टूड होता है कि वहाँ पे you का ही यूज़ किया हुआ है। You understood है गाइस। 1-2 साल में करूँगी। In a year or two. गाइस जब भी 1-2 साल 1-2 दिन की ऐसी बातें करेंगे तो इन अ ईयर और टू। नेक्स्ट देखना, 1-8 साल में करूँगी। इन अ ईयर और सो। इन अ ईयर और सो। 1-8 साल में, 1-2 साल में, 1-8 साल में। मैं 1-8 महीने में आऊँगा। आई विल कम इन अ मंथ और सो। वो 1-8 हफ्ते में जाएगा। ही विल गो इन अ वीक और सो। आज मम्मा बता रही थी कि मेरे लिए एक रिश्ता आया है। Mom was telling me today there is a marriage proposal for me. गाइस इस सेंटेंस को एडवांस तरीके से भी बनाया जा सकता है। देखना आपके सामने है। Mom was telling me today to have received a marriage proposal for me. गाइस यहाँ पे to have received यानी कि to have वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे परफेक्ट इन्फिनेटिव कंसेप्ट का यूज़ किया गया है। कैसा रिश्ता देख रहे हो? कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को? कैसा रिश्ता देख रहे हो? What kind of family are you looking for? That means look for ढूंढना, स्पेशली कई चीज़ों के लिए यूज़ होता है। वो गवर्नमेंट जॉब पर होना चाहिए, अच्छी फैमिली से हो और हैंडसम हो। He must be in a government service from a reputed family and handsome too. मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। I have good news for you. Guys multiple people यानी कि मैनी पीपल इसको बनाएंगे। आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू, बिकॉज गुड जो न्यूज़ है ना यहाँ पे अनकाउंटेबल कैटेगरी है, नाउन इन प्लूरल फॉर्म बट सिंगुलर कैटेगरी गाइस। यहाँ पे जैसे सीजर्स, पेंट्स, न्यूज़, ट्राउजर्स एट्सेट्रा। यानी कि गाइस यहाँ पे न्यूज़ एक अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल टेंटम के नाम से भी इसको जाना जाता है। मेरी इंगेजमेंट है नेक्स्ट मंथ। इट्स माई इंगेजमेंट नेक्स्ट मंथ। इट्स माई इंगेजमेंट नेक्स्ट मंथ। किसी ओकेजन के लिए, किसी भी ऐसे इवेंट के लिए हम इट को एज अ सब्जेक्ट मानते हैं और सेंटेंस को फ्रेम कर देते हैं। मेरा मंगेतर बहुत अच्छा है। मंगेतर के लिए बोलेंगे गाइस माई फियांसे इज़ रियली अ नाइस पर्सन। मेरी मंगेतर बहुत अच्छी है। जब गाइस मंगेतर की बात आएगी ना अच्छी है के लिए, तो वहाँ पे डबल ई का यूज़ कर देते हैं एट द एंड ऑफ द वर्ड। सी द एग्जाम्पल गाइस, एग्जाम्पल देख सकते हो आप, आपके सामने है। माई फियांसी इज सो प्रीटी। माई फियांसी इज सो प्रीटी। यहाँ पे डबल ई, एक ई एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाता है, यानी कि फियांसे मंगेतर और मंगेतर अच्छी है तो डबल ई ऐड कर देते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा फियांसे बहुत अंडरस्टैंडिंग है। सो इट्स आई एम हैप्पी माई फियांसे इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। मेरी इंगेजमेंट हो गई। आई गोट इंगेज्ड। लास्ट मंथ मेरी इंगेजमेंट हो गई। आई गोट इंगेज्ड लास्ट मंथ। दिसंबर में मेरी शादी है। हाउ कैन वी मेक दिस सेंटेंस गाइस? वी कैन मेक दिस सेंटेंस लाइक दिस, इट्स माई वेडिंग इन डिसम्बर। ओकेजन के तौर पे मैंने बोला था एज अ सब्जेक्ट इट को मान लिया जाता है। इट्स माई वेडिंग इन डिसम्बर। नेक्स्ट देखना, माई वेडिंग इज इन डिसम्बर। वी कैन ऑल्सो मेक दिस सेंटेंस। दिसंबर में शादी करने की सोच रहे हैं, यानी कि पेरेंट्स सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे। पेरेंट्स आर प्लानिंग टू अरेंज माई मैरिज इन डिसम्बर। शादी की शॉपिंग कहाँ से करोगे? वे विल यू शॉप फॉर योर वेडिंग। वे विल यू शॉप फॉर योर वेडिंग। शॉप का मीनिंग एक होता है दुकान वगैरह, बट शॉप एक एज अ वर्ब यूज होता है, तो जिसका मतलब होता है शॉपिंग करना गाइस। शॉप यानी कि टू डू शॉपिंग यू कैन से। नेक्स्ट देखना गाइस, वेयर विल यू मेक परचेजेस फॉर योर वेडिंग। इस तरीके से भी बना सकते हैं सेंटेंस को। आप शेरवानी पहनना, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। यू प्लीज वियर शेरवानी, इट विल लुक गुड ऑन यू। यू प्लीज वियर शेरवानी, इट विल लुक गुड ऑन यू। शादी के लिए कौन सी वाटिका बुक की है? विच वाटिका हैव यू बुक्ड फॉर वेडिंग?
विच वाटिका हैव यू बुक्ड फॉर वेडिंग। नेक्स्ट देखना, विच वाटिका इज बिंग बुक्ड फॉर द वेडिंग। शादी के लिए कौन सा वेडिंग पॉइंट बुक किया है। विच वेडिंग पॉइंट इज बुक्ड फॉर मैरिज। शादी का वेन्यू कहाँ डिसाइड हुआ है। व्हाट वेयर इज द वेन्यू डिसाइडेड फॉर द वेडिंग। शादी के कार्ड प्रिंटिंग के लिए कब दोगे। व्हेन विल यू ऑर्डर द वेडिंग कार्ड्स फॉर प्रिंटिंग। कितने कार्ड प्रिंट करवाए हैं। हाउ मेनी कार्ड्स आर ऑर्डर्ड फॉर प्रिंटिंग। नेक्स्ट देखना गाइस, और यू कैन से हाउ मेनी कार्ड्स आर गेटिंग प्रिंटेड। नेक्स्ट इज नाउ ऑन योर स्क्रीन। कितने सूट लेने हैं आगे शादी में देने के लिए। देखना गाइस किस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम किया जाएगा। हाउ मेनी सूट्स आर टू बी परचेस्ड फॉर गिविंग अवे इन मैरिज। हाउ मेनी सूट्स आर टू बी परचेस्ड फॉर गिविंग अवे इन मैरिज। गिव अवे गाइस टू डिस्ट्रीब्यूट फॉर फ्री, टू गिव फॉर फ्री कुछ देना, फ्री में देना, तो यूज कर सकते हैं हम। कितने सूट खरीद लिए हैं। हाउ मेनी सूट्स डिड यू बाय। लड़के वालों को क्या क्या देना है। कैसे बनाएंगे सेंटेंस को। हाउ कैन बी मेक दिस सेंटेंस। व्हाट ऑल इज टू बी गिवन टू ग्रूम्स फैमिली। व्हाट ऑल इज टू बी गिवन टू ग्रूम्स फैमिली। आपको पता है मम्मा ने आपके लिए स्विफ्ट कार बुक की है शादी में गिफ्ट देने को, यानी कि देंगे आपको। यू नो व्हाट, मम हैज बुक्ड स्विफ्ट कार टू यू फॉर द वेडिंग। गेस्ट कहाँ रुकेंगे जो शादी से कुछ दिन पहले आएंगे। वे विल द गेस्ट्स स्टे हु कम अर्ली देन वेडिंग। वे विल द गेस्ट्स स्टे हु कम अर्ली देन वेडिंग, यानी कि यहाँ पे जो शादी के लिए रुकेंगे। गाइस यहाँ पे एक क्लोज का कंसेप्ट यूज हो जाता है, तो यहाँ पे हम विल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी हम वेयर ऐसे सेंटेंस बोलेंगे फ्यूचर इंडिकेशन के लिए, तब वहाँ पे हम विल का यूज नहीं करेंगे। वेयर आर द गेस्ट्स सपोज टू स्टे हु कम अर्ली देन द वेडिंग। वी कैन यूज दिस सेंटेंस। हमें कुछ एडिशनल ब्लैंकेट यानी कि ब्लैंकेट्स वगैरह मंगवाने पड़ेंगे गेस्ट्स के लिए। वी विल हैव टू ऑर्डर अ फ्यू एडिशनल ब्लैंकेट्स फॉर द गेस्ट्स, यानी कि वगैरह ब्लैंकेट वगैरह एडिशनल, अ फ्यू एडिशनल ब्लैंकेट्स फॉर द गेस्ट्स, यानी कि ऑर्डर करने पड़ेंगे कुछ ब्लैंकेट वगैरह गेस्ट के लिए। नेक्स्ट देखना गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको इस तरीके से बना सकते हैं। वी विल हैव टू ऑर्डर अ फ्यू एडिशनल ब्लैंकेट्स फॉर द गेस्ट। कितने तरह की मिठाई बनवानी है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्वीट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्वीट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड। रिलेटिव्स को कितने किलो मिठाई देनी है या दोगे। हाउ मेनी केजीज ऑफ स्वीट्स इज टू बी गिवन टू रिलेटिव्स। हाउ मेनी केजीज ऑफ स्वीट्स is for relatives. We can also make this sentence like this. Next example is now on your screen guys. मेरा जो फियांसो है उसे तू भी अच्छे से जानता है, तू पहले उससे मिल चुका है। Even you know my fiance very well, you have already met him. Even you know my fiance very well, you have already met him. Next देखना guys. मैंने अपनी शादी के लिए ये वाला पार्लर बुक किया है। आई हैव बुक्ड दिस पार्लर फॉर माई वेडिंग। आई हैव बुक्ड फॉर दिस पार्लर फॉर माई वेडिंग। मैंने अपनी शादी के लिए ये वाला बुक किया है, यानी कि ये वाला बुक किया है। आई हैव बुक्ड दिस वन फॉर माई वेडिंग। पार्लर वाली कितने रुपए लेगी। हाउ मच विल द पार्लर लेडी चार्ज। हाउ मच विल द पार्लर लेडी चार्ज। मेरी शादी है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। It's my marriage, you will have to come. It's my marriage, you will have to come. मैं बहुत नर्वस हूँ अपनी शादी को लेकर। I'm so nervous about getting married. I'm so nervous about getting married. और you can say feeling so nervous. मैं बहुत excited हूँ अपनी शादी को लेकर। I'm so excited about getting married. I'm feeling so excited about getting married. We can also this sentence, make this sentence. जैसे तैसे, जैसे जैसे डेट पास आ रही है, बहुत नर्वसनेस फील हो रही है। आई एम गेटिंग सो नर्वस एज द डेट इज अप्रोचिंग। शादी के बाद कहाँ घूमने लेके चलोगे। वेयर विल यू टेक मी आफ्टर मैरिज। वेयर विल यू टेक मी आफ्टर मैरिज। शादी के बाद मुझे कहाँ लेके चलोगे। वेयर विल यू टेक मी आफ्टर मैरिज। और यू कैन से वेयर विल यू टेक मी ऑन हनीमून आफ्टर मैरिज। मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी लाइफ में आए। आई एम रियली हैप्पी टू हैव यू इन माई लाइफ। मुझे हमेशा से ही आप जैसा हैंडसम हस्बैंड चाहिए था। आई ऑलवेज विश टू हैव अ हस्बैंड लाइक यू। मुझे किसी ठंडी जगह पर जाना है।
I wanna go somewhere at a cold place. I wanna go somewhere at a cold place. Wanna means want to. मैं शादी से पहले एक बार आपसे मिलना चाहती हूँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू मीट यू वंस बिफोर मैरिज एंड स्पेंड सम टाइम विद यू. तुझे पता है कि मेरा रिश्ता पक्का हो गया है. यू नो वट, माई मैरिज गो